रिमेंबर भोपाल म्यूजियम का सच। भोपाल शहर में हुई एक भीषण त्रासदी को दर्शाता रिमेंबर भोपाल म्यूजियम अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। सन 2014 में बना यह भारत का पहला ऐसा म्यूजियम है जिसमें लोगों द्वारा आंखों देखा हाल बयान किया गया है। यह बात 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात की है, जब अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से 40 टन से भी अधिक मात्रा में रेसी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस के कारण 5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए। इस जहरीली गैस के प्रभाव से आज तक की पीढ़ियां जूझ रही हैं। विश्व भर में भोपाल एक औद्योगिक हादसे का प्रतीक बन गया। रिमेंबर भोपाल म्यूजियम में मौजूद है फोटो, पोस्टर, दस्तावेज, गैस पीड़ितों के बयान, गैस त्रासदी के बाद जिन डॉक्टरों ने पीड़ितों का इलाज किया उनके बयान, यूनियन कार्बाइड में काम कर रहे कर्मचारियों के बयान, यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के बयान और पीड़ितों के मुआवजों के लिए लड़ने वाले वकीलों के बयान, जिन्हें म्यूजियम में लगे टेलीफोनों द्वारा सुना जा सकता है। साथ ही उस रात जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उनसे जुड़ी खास चीजें यादगार के रूप में म्यूजियम में रखी गई हैं, जैसे खिलौने, दवाइयाँ, चश्मे और न जाने क्या क्या। इस गैस हादसे से जुड़ी हर चीज को अलग अलग कमरों में संजो कर रखा गया है, जैसे डार्क रूम, एंडरसन रूम, मेडिकल रूम, प्रोटेस्ट रूम तथा लॉ रूम। आइए इन कमरों में रखी कुछ चीजों से आपको रूबरू कराएं। पहले डार्क रूम में प्रवेश करते हैं। कमरे की छतें एवं दीवारें काले रंग की होने के कारण इसे डार्क रूम कहा गया है, जो उस रात के डरावने मंजर का एहसास कराता है, जिस रात जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कमरे की दीवार पर जगह जगह टेलीफोन टंगे हैं, जिनके माध्यम से मोहम्मद हफीज, गंगाराम आदि लोगों की आवाजों को सुना जा सकता है। ये लोग उस रात हुए हादसे के चश्मदीद गवाह हैं। साथ ही उन डॉक्टरों के बयानों को भी सुना जा सकता है जिन्होंने गैस पीड़ितों का इलाज करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं एक गुलाबी रंग के स्वेटर पर नजर ठहर जाती है। यह स्वेटर बिस्मिल्लाह बी के मरे हुए बेटे साजिद के बचपन की याद दिलाता है और एक आखिरी निशानी के रूप में उस रात के हादसे को भूलने नहीं देता। न जाने उस रात कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया होगा, यह सोचकर ही आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अगला कमरा हादसे में जिम्मेदार वारन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या कार्रवाई हुई, इन्हें दर्शाता है। इसलिए इसका नाम एंडरसन रूम रखा गया है। इस कमरे की बाईं दीवार पर एक बर्तन टंगा हुआ है। बर्तन की शक्ल जहरीली गैस के प्रभाव को बयान करती है। कुछ आगे बढ़ने पर मेडिकल रूम दिख जाएगा। इस कमरे में प्रवेश करते ही दाईं दीवार पर एक स्टेथोस्कोप दिखाई पड़ेगा, जिसे डॉक्टर H त्रिवेदी ने गैस पीड़ितों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। और तो और दवाइयों की कुछ बोतलें। त्रासदी का वह मंजर किसी सदमे से कम न था। सीढ़ियों से पहली मंजिल तक जाने के मार्ग में गैस त्रासदी, विदेशी निवेश तथा यूनियन कार्बाइड के विरोध को दर्शाते तरह तरह के पोस्टर भी लगे हैं। जानते हैं, एवरेडी बैटरी यूनियन कार्बाइड कंपनी की ही थी और आज भी बहुत से लोग इसका प्रयोग नहीं करते। ऐसा करके वे वास्तव में अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। पहली मंजिल के दूसरे कमरे में हादसे के बाद लोगों ने कब और कैसे विरोध प्रदर्शन किया, यह उनके प्रोटेस्ट या संघर्ष की कहानी कहता है। इसे प्रोटेस्ट रूम नाम दिया गया है। अगर कभी आपको यूनियन कार्बाइड के ठीक सामने वाली बस्ती में जाने का मौका मिले, तो आपको रूथ वाटरमैन और गैस पीड़ितों द्वारा मिलकर बनाई गई एक मूर्ति दिखेगी। मूर्ति की रंगाई गंगाराम ने की थी, जिसने उस रात के हादसे को देखा था। उनका रोलर और पेंट दोनों ही मूर्ति के पास रखे गए हैं। इस कमरे में एक कफन भी टंगा है, जिसे गैस पीड़ित अपने शरीर पर ओढ़ कर चलते हैं, अपने शरीर पर हुई हिंसा की ओर ध्यान दिलाने के लिए।
निस्संदेह हादसे के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरी कमरा लॉ रूम कहलाता है। अंदर घुसते ही एक दीवार पर सभी पीड़ितों के लिए बने राहत फॉर्म्स के चित्र दिखेंगे। इन चित्रों में राहत फॉर्म के सन 1985 से लेकर अभी तक के रूप दर्ज हैं। साथ ही वकील संतोष कुमार की डायरी और दस्तावेज भी हैं, जिनका उपयोग गैस पीड़ितों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से कानूनी लड़ाई में हुआ था। कह सकते हैं कि रिमेंबर भोपाल म्यूजियम महज म्यूजियम नहीं, वरन यूनियन कार्बाइड जैसी घटनाओं के विरुद्ध और मानवता के पक्ष में एक ऐसी जंग है जिसे निरंतर लड़ा जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच जूझती पीढ़ियों का यह वह कड़वा सच है जो विज्ञान के डरावने चेहरे को देखकर चीत्कार उठता है, भुलाए नहीं भूलता।